हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि इस टाइम इंडिया में एलपीजी क्राइसिस चल रहा है। सिलेंडर टाइम पे नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि किसी किसी जगह आसानी से मिल जा रहे हैं, लेकिन किसी किसी जगह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों की कनेक्शन है उनको इजीली मिल जा रहा है, लेकिन जो लोग परचेज करते हैं ब्लैक में उनको मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अगर मिल भी रहा है तो फिर वो 3 गुना 4 गुना रेट में मिल रहा है। जैसे कि मैं पहले रहता था करीब 20 साल से दिल्ली में मेरा अपना कनेक्शन था। तो वो कनेक्शन मैंने यहाँ पर देहरादून में ट्रांसफ़र नहीं कराया, क्योंकि सिलेंडर वगैरह वहाँ पर मुझे जमा करने पड़ते, फिर यहाँ पर दूसरे लेने पड़ते। तो वो उस झंझट से बचने के लिए मैंने यहाँ पर सोचा कि ब्लैक में परचेज़ करेंगे। हर महीने कुछ नहीं तो 150 200 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमें हर महीने सिलेंडर मिल जाता था। जब भी कॉल करते थे सिलेंडर मिल जाया करता था। 180 रुपीज़ 200 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा यहाँ पर देना पड़ते थे। तो 2 महीने पहले तक यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब भी सिलेंडर ख़त्म होता था तो वो सेम डे ही मिल जाता था। कभी कभी होता था कि छुट्टी है या पर्सन अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे दिन दे रहा है, तीसरे दिन दे रहा है। तो कभी कभी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने परचेज़ किया था ये इंफ्रारेड कुकटॉप, कि चलो कभी सिलेंडर अगर टाइम पे नहीं मिल पाया है तो इसको यूज़ कर लिया करेंगे। इसको इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन इस टाइम इसने बहुत ही साथ दिया है, क्योंकि ब्लैक में मुझे यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। एक दो लोगों से बात भी की तो वो 4,000 रुपये तक डिमांड कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इतना पैसा वेस्ट करने से फ़ायदा क्या है। फिर हम इंफ्रारेड कुकटॉप जो है यही यूज़ करते हैं। लाइट का खर्चा भी इतना नहीं आने वाला है जितना कि सिलेंडर में आ रहा है। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखिए होती ही है। गैस को छोड़ के आप अगर इंफ्रारेड कुकटॉप या इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करते हैं, उस पर सब्ज़ी बनाना, फिर उस पर रोटी बनाना, तो थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। और इस टाइम पहले तो इसे इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन आज ये मेन प्रोडक्ट बन चुका है, मेन यूज़ में आ रहा है। जबकि जो सिलेंडर है हमारा तो वो इमरजेंसी में रखा हुआ है कि कभी लाइट नहीं आ रही होगी या फिर ये ख़राब हो जाता है अचानक से, तो फिर हम सिलेंडर यूज़ कर पाएँ। तो एक सिलेंडर वो रिज़र्व में रखा हुआ है, लेकिन डेली मॉर्निंग में, लंच में और इवनिंग में हम इसे ही यूज़ कर रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया तरीके से ये इंफ्रारेड कुकटॉप काम कर रहा है। लॉन्गबे ब्रांड का ये इंफ्रारेड कुकटॉप है। तो इसका डिटेल रिव्यू वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया ये इंफ्रारेड कुकटॉप है और मैंने ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में परचेज़ किया था। आई थिंक 2000 रुपीज़ के प्राइस में ही मुझे ये मिला था। लेकिन इस टाइम जो इंफ्रारेड कुकटॉप है इनके प्राइस डबल हो गए हैं। इवन ये सेम जो मॉडल है ये 4,499 रुपये में मिल रहा है, यानी कि जस्ट डबल प्राइस इसका कर दिया गया है। और जितने भी ब्रांड जो इंफ्रारेड कुकटॉप सेल कर रहे हैं सभी ने ही प्राइस बढ़ा दिए हैं, चाहे वो इंफ्रारेड कुकटॉप हो या फिर वो इंडक्शन कुकटॉप हो, सभी काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। मैंने इससे पहले 2 और परचेज़ किए थे। डीजी स्मार्ट ब्रांड का मंगाया था, उस पर 2500 वॉट्स लिखा था, लेकिन जब एक्चुअल में मैंने उसे चेक किया तो 2200 वॉट का ही वो निकला। और उसमें जो प्लग दिया गया था वो 6 एम्पियर का प्लग दिया गया था। अब इतना ज़्यादा वॉट पे काम करने वाली चीज़ में सिर्फ 6 एम्पियर का प्लग दिया गया था। फिर वो रिटर्न करके मैंने कपली ब्रांड का परचेज़ किया, तो कपली ब्रांड का भी काफ़ी बढ़िया था। आई थिंक वो तो 17 या 1800 रुपीज़ में ही मिला था, लेकिन उसमें भी 6 एम्पियर का प्लग दिया गया था। और इसके साथ में ये इस टाइप की ग्रिल भी मिल जाती है, जो कि मुझे कपली ब्रांड के कुकटॉप के साथ में नहीं मिली थी। तो वो दोनों ही मैंने रिटर्न कर दिए थे, क्योंकि जो डीजी स्मार्ट ब्रांड का था उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। 2500 वॉट्स उन्होंने कहा, लेकिन वो 2200 वॉट्स का था। लेकिन कपली ब्रांड का जो मैंने मंगाया था तो वो 2500 वॉट्स पे ही काम कर रहा था। और ये जो लॉन्गवे ब्रांड का है तो ये सबसे बेस्ट मुझे लगा, तो बाकी 2 मैंने रिटर्न कर दिए और इसको मैंने अपने कंटिन्यू यूज़ में रखा। और आप देखेंगे तो इसका जो प्लग है ये 16 एम्पियर का प्लग इसमें दिया गया है। और प्लग की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक 7-8 मंथ होने वाले हैं इसे यूज़ करते हुए। बहुत ही बढ़िया ये काम कर रहा है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसकी कंपोनेंट की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब देखिए, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ये 2200 वॉट्स इस पे मेंशन किया गया है, लेकिन ये इतने वॉट पे काम नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे मैंने 2200 वॉट्स पे चला के देखा है। ये मेरे पास में एक विप्रो का एक स्मार्ट प्लग है, तो ऐप में कितने वॉट कंज्यूम हो रहे हैं वो इससे ईजिली पता चल जाता है। तो जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि 2200 वॉट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और मैं ऐप में चेक कराता हूँ कि इतने 2200 वॉट्स जो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कितना कंज्यूम ये कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे वॉटेज इसमें आ रहे हैं 1925 वॉट पे ये काम कर रहा है। और ये जैसे जैसे ये हीट होना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा हीट होगा तो यहाँ पर वॉटेज भी बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं वॉटेज कम कर देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने ये 1000 वॉट कर दिया है,
तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज हैं वो कम हो जाएंगे धीरे धीरे। जो इसका एलिमेंट है वो रेड होना कम कर देता है। जैसे कि अब यहाँ पे 783 वाट आ रहा है, अभी 510 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 1000 वाट इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने में। जो ये स्मार्ट प्लग है रीडिंग बताने में, अभी ये 100 वाट पे ही आ गया, लेकिन ये बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। 100 वाट तो डेफिनेटली ये नहीं है। तो अभी देखेंगे ये वोल्टेज यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया है। इसको रीडिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। 419 वाट यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे 1000 वाट सिलेक्ट है। 651, 749, 831, 930। तो 930 वाट्स पे आके यहाँ पर ये रुका हुआ है। अभी ये थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहेगा, ऊपर नीचे ये थोड़ा सा होता रहता है। तो मतलब ठीक काम कर रहा है, जितने वाट यहाँ पे दिए गए हैं उतना ही ये काम करता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर 500 डिग्री मैंने सिलेक्ट किया है टेम्परेचर इसमें, तो इसके जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। 925 आया, ये 1561 आ गया। अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है कि कितना लोड ये सिस्टम ले रहा है। देखिए 500 डिग्री मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है और यहाँ पे 873 हो गया है, 725, 760। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इसका चलता रहेगा जैसे जैसे इसकी हीट को ये सेंस करता है। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से आई थिंक काम कर रहा है। कोई इशू मुझे फ़िलहाल तो इसमें नहीं लगा है। 7-8 महीने से इसको यूज़ कर रहे हैं। हालांकि डेली यूज़ में नहीं था, लेकिन अभी ये जब से ये एलपीजी क्राइसिस हुआ है लास्ट 1 मंथ से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। डेली इसको ही तीनों टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। तीनों टाइम क्या, फिर चाय बनानी है, कुछ भी और भी का काम करना है, वो सब कुछ इसी पे ही हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इस टाइम यही एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इंफ्रारेड कुकटॉप परचेज़ ना करके इंडक्शन कुकटॉप परचेज़ करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको एक्स्ट्रा से बर्तन वगैरह भी परचेज़ करेंगे जो कि इंडक्शन कंपेटेबल हो, लेकिन इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा परचेज़ नहीं करना है। जो भी बर्तन आपके किचन में अवेलेबल हैं उन्हें आप डायरेक्टली इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले के टाइम में जो एक नॉर्मल हीटर आया करते थे उसको ही एक मॉडर्न डिज़ाइन में कन्वर्ट करके दे दिया गया है। हालांकि जो नॉर्मल हीटर आते हैं वो आपको मार्केट में 500-700 रुपीज़ में मिल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महंगे इस टाइम मिल रहे हैं। जैसे कि ये जो इंफ्रारेड कुकटॉप है तो ये 2000 रुपीज़ में आई थिंक मैंने परचेज़ किया था। एग्जैक्ट प्राइस मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 2000 के अराउंड में ही परचेज़ किया था। फ्रेंड्स, ये है लॉन्गवे ब्रांड का एक इंफ्रारेड कुकटॉप जो कि मैंने परचेज़ किया है इस फ्रीडम सेल 2025 में फ्लिपकार्ट से 2099 रुपीज़ में, लेकिन आज इसका प्राइस 4499 रुपीज़ हो गया है। और जो DG स्मार्ट ब्रांड का मैंने परचेज़ किया था आई थिंक वो भी 2200 में परचेज़ किया था, वो भी इस टाइम 4000 प्लस में ही मिल रहा है। तो जितने भी इंफ्रारेड कुकटॉप हैं, इंडक्शन कुकटॉप हैं, सभी ने ही प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो अगर आप भी इस टाइम परेशान हो रहे हैं कि आपको गैस टाइम पे नहीं मिल पा रही है या फिर कम मिल पा रही है, मुश्किल से मिल पा रही है, तो आप भी एक इंडक्शन कुकटॉप परचेज़ कर सकते हैं या फिर इंफ्रारेड कुकटॉप परचेज़ कर सकते हैं। बेटर तो यही रहेगा कि इंफ्रारेड कुकटॉप परचेज़ करें, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो लॉन्गवे ब्रांड का परचेज़ कर सकते हैं। DG स्मार्ट ब्रांड का भी अच्छा था, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। वो भी 2200 वाट्स पे ही काम करता है, हालांकि वो 2500 वाट्स मेंशन करके देते हैं बॉक्स पे। तो इनके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर शॉप आइकन पे भी क्लिक करके आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अभी देखिए कि अगर इस महीने का मैं अपना बिजली का बिल बताऊं तो 300 यूनिट खर्च हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे सब मीटर लगा हुआ है और सब मीटर में 300 यूनिट आए हैं, मतलब 302 यूनिट आया है पिछले 2 मार्च से लेके, और यहाँ पर 5 अप्रैल तक का मैंने कैलकुलेट किया है। तो उसमें 5 रुपीज़ 90 पैसे के हिसाब से मुझे पे करना पड़ते हैं। तो अराउंड 1700 रुपीज़ का मेरा टोटल बिल आया है और पूरे महीने इस कुकटॉप को ही हमने यूज़ किया है। और अभी 10-12 दिन से वीडियो शूट करने के लिए AC भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इतनी सारी लाइटें यहाँ पे जलती रहती हैं, टीवी चलता रहता है, बहुत सारी लाइटें जलती हैं। काफ़ी बड़ा ये मेरा फ्लोर है, तो बहुत सारी लाइटें यहाँ पे वर्क में रहती हैं, रेफ्रिजरेटर भी है। तो सभी को मिला के बहुत ही कम बिजली खर्च हुई है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं हुई है। हालांकि हमने टेम्परेचर की सेटिंग करके ही यूज़ किया है कि भाई अगर कुछ ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ नहीं बनानी है जिसमें देर लग रही है, जल्दी वाली चीज़ है, तो उसको कम टेम्परेचर पे रखा है। मिल्क वगैरह गर्म करना है तो 2200 वाट्स पे उसको शुरू किया। जब वो एकदम से खोलना शुरू हो गया तो टेम्परेचर कम कर दिया, 500 डिग्री कर दिया। तो इस टाइप से मैनेज करके इसको यूज़ किया है, तो बहुत बढ़िया ये काम कर रहा है। बाकी आपका इसके बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।